ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी कुल लंबाई 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत की कैलाश पर्वत श्रेणी के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। यह स्थान समुद्र तल से 5150 मीटर ऊंचा है। यह ग्लेशियर कोंग्युत्सु झील के पास है। अपने उद्गम स्थान से निकलकर यह नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी एक पूर्ववर्ती नदी है, जिसका मतलब है कि यह नदी हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी प्रवाहित होती थी। अपने अफवाह मार्ग में यह नदी अलग अलग नामों से पहचानी जाती है। तिब्बत में इस नदी को यारलुंग जांगपो तथा सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में सांगपो का अर्थ होता है शोधक। अरुणाचल प्रदेश के उच्च भागों में इसे सियांग नदी कहा जाता है और निचले भागों में इसे दिहांग नदी कहा जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अपने उद्गम स्थान से लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तक पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। इससे आगे यह नदी तिब्बत के नामचा बरवा के पास अपने प्रवाह में तीव्र मोड़ या लगभग यू टर्न लेती है, जिसका भूवैज्ञानिक कारण तरुण हिमालय का अक्ष संघीय नमन माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के कार्बो नामक स्थान पर यह नदी सियांग नदी के नाम से भारत में प्रवेश करती है। भारत में यह नदी अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में बहती है। पासीघाट तक यह नदी पर्वतीय भाग से होकर बहती है। पासीघाट के आगे यह नदी असम घाटी में प्रवेश करती है। असम के सादिया के पास इसमें बाएं किनारे पर लोहित दिबांग नदी आकर मिलती है। इसके आगे दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र की पहचान मिलती है। सादिया से असम के धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। असम के सादिया से धुबरी तक असम घाटी की ढाल प्रवणता कम होने के कारण इसमें नौचालन किया जाता है। इसलिए भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया है। धुबरी से आगे इसका बहाव दक्षिण की ओर हो जाता है और यह नदी बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 5,80,000 वर्ग किलोमीटर है। यह 4 देशों में फैला है: चीन, भारत, बांग्लादेश और भूटान। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1,94,413 वर्ग किलोमीटर है, जो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में फैला है। यह क्षेत्र भारत के सबसे हरे भरे क्षेत्रों में से एक है, जिसका लगभग 55.40% भाग पेड़ पौधों से ढका हुआ है। असम घाटी की ढाल प्रवणता कम होने के कारण इसमें बहुत सारे नदी द्वीप पाए जाते हैं। इनमें से माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसे 2016 में असम सरकार ने एक जिला घोषित कर दिया है। इस प्रकार माजुली एक ऐसा जिला बन गया है जो किसी नदी के बीच में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां: सुबनसिरी नदी, इसका उद्गम तिब्बत हिमालय से होता है। असम के लखीमपुर में ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है। यह नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह भी एक पूर्ववर्ती नदी ही है। लोहित नदी: लोहित नदी का उद्गम पूर्वी तिब्बत के जायलचू पर्वत श्रेणी से होता है। अरुणाचल प्रदेश के किबितू नामक स्थान पर भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश व असम में बहने के बाद सादिया नामक स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। दिबांग नदी: दिबांग नदी का उद्गम मिशमी हिल्स से होता है। सादिया के पास यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। धनसरी नदी: धनसरी नदी का उद्गम नागालैंड के लेसांग पर्वत चोटी के पास से होता है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र में इंटेक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मानस नदी: मानस नदी का उद्गम तिब्बत हिमालय से होता है। यह नदी भूटान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह नदी असम के जोगीघोपा नामक स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। यह नदी मानस वन्य जीव अभयारण्य से होकर गुजरती है। तीस्ता नदी: तीस्ता नदी सिक्किम के चोलामू झील से निकलती है। इसके तट पर क्लिम्पोंग तथा जलपाईगुड़ी शहर बसे हैं। यह नदी सिक्किम, पश्चिम बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तीस्ता नदी की प्रमुख सहायक नदी रंगीत नदी है, जो सिक्किम के रंगोत हिमनद से निकलती है। तीस्ता नदी के जल विभाजन को लेकर भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद है। कामेंग नदी: कामेंग नदी का उद्गम अरुणाचल प्रदेश से होता है। कामेंग नदी को जिया बरेली नदी भी कहते हैं। भालूपोंग तक यह नदी पर्वतीय भागों में बहती है और इसके बाद यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कोपिली नदी: कोपिली नदी का उद्गम मेघालय के साईपोंग रिजर्व फॉरेस्ट से होता है।
यह नदी असम के नगांव जिले में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अंत में कोपिलीमुख नामक स्थान पर यह नदी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। कोपिली नदी पर ही कामरूप नगर बसा है। इन सब के अलावा ब्रह्मपुत्र नदी की अन्य सहायक नदियां हैं डिब्रू नदी, दिशांग नदी, झांझी नदी, दियोंग नदी, कृष्णाई नदी, सियोम नदी, नानक नदी, चंपामती नदी, संकोश नदी और तोरसा नदी।